इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इलाज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कशन होगी वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में बेसिकली फ़र्क इस बात का है कि किसी औरत ने पहले लाइफ में कभी कंसीव किया है या नहीं। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि 1 साल रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती या अगर किसी औरत की एज 35 ईयर्स या इससे ज़्यादा है तो 6 माह के बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो ये वो कपल्स होते हैं जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। और अगर इसकी वजूहात देखी जाएं तो इनमें एक कॉज होता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, यानी कि एग्स प्रॉपर साइज के नहीं बन रहे होते या रिलीज नहीं हो रहे होते। ट्यूबल ब्लॉकेज का फैक्टर आ सकता है, स्पर्म काउंट इसमें कम हो सकता है या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, यानी कि मेल फैक्टर प्राइमरी इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कॉजेज़ भी होते हैं जिनकी वजह एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जिसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और वो फिजिकली बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और एक बार भी उनको कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई होती। तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की, तो अगर किसी खातून की एक बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, नो डाउट के प्रेगनेंसी एक बार हो जाती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आगे भी उस औरत के बच्चे होंगे, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं होता। तो अगर किसी खातून को एक बार प्रेगनेंसी हुई है, चाहे वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी थी या फिर वो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाई, उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन एक बार पेशेंट ने कंसीव किया और उसके बावजूद भी अब अगली प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड भी है तो भी आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसमें अगर फैक्टर्स की बात करें तो समटाइम्स इसमें एज रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ फर्टिलिटी कम हो रही होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। इसके अलावा दूसरे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं फीमेल में, उसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, यूट्राइन इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात फाइब्राइड्स बन जाते हैं यूट्रस के अंदर। और इसके अलावा वेट गेन हो सकता है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है और यूट्रस की जो चेंजेस हैं वो आ सकती हैं, पीआईडी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो सकती है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। इसको लाजमी करना चाहिए, ट्यूब्स के खुले होने का और बंद होने का स्टेटस पता होना चाहिए। तो दोनों तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉपर इवेलुएशन होनी चाहिए और इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, प्रेगनेंसी चाह रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ताकि आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।